तो जनाब क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलिए, रहना भी चाहिए, है ना। तो देखिए, आपका चैप्टर है जो पॉलिनोमियल है वो हो गया है खत्म। तो खत्म हो गया है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे आपका पॉलिनोमियल से जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है सब टाइप का क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है। तो वही सब करेंगे, शायद 20-25 क्वेश्चन होगा। तो आज हम लोग 20-25 क्वेश्चन एक बार में ही पूरा कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये पॉलिनोमियल का हम लोग छठा वीडियो है शायद, है ना। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है वेरीफाई। क्या वेरीफाई? वेरीफाई दैट 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? कोई भी वैल्यू को हम लोग जीरो कब बोलते हैं? जबकि उसको अगर हम लोग पुट करें उस पॉलिनोमियल में, तब वो सेटिस्फाई करे। कहाँ पे पुट करते हैं? वेरिएबल के जगह पे पुट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग का वेरिएबल क्या है? इसमें हम लोग का वेरिएबल एक्स है। तो मान लेते हैं कि हम लोग जो पी एक्स है या पॉलिनोमियल है वो क्या है? एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ठीक, तो अगर x के जगह पे हम लोग 2 को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? x के जगह पे 2, तो यहाँ 2 का क्यूब आएगा, फिर प्लस 4 इंटू एक्स के जगह पे 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 3 एक्स के जगह पे 2, यहाँ 2 आएगा, माइनस 18। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, क्यूब कितना हो जाएगा? 2 का 8। फिर यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 चौ 16। ठीक, फिर यहाँ पे -6 और -18, तो ये कितना हो जाएगा? -18 -6 -24 और 8 और 16 24। तो 24 -24 कितना आ गया है हम लोग? 0। तो अगर 2 को अगर हम लोग x के जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे p ऑफ 2 कर रहे हैं, तो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 जो है इसका रूट है या सॉल्यूशन है। ठीक, यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? वेरीफाइड। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन 2 क्या है? तो क्वेश्चन 2 में अगर देखें, इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका m और n रूट है, m और n रूट है। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाई n प्लस n बाई n। इसका पहला अप्रोच क्या हो सकता है? पहला अप्रोच आपका हो सकता है कि पहले m निकालें, n निकालें, कौन कौन सा रूट है। ये आप कब पढ़ेंगे? चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, तभी तो चैप्टर 4 पढ़े नहीं है। तो हम लोग और कैसे बनाएंगे? तो दूसरा अप्रोच क्या है कि हम लोग से क्या पूछ रहा है, देखिए, m बाई n प्लस n बाई m। तो अगर हम लोग एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम ले तो हम लोग का एलसीएम हो जाएगा mn। यहाँ किससे मल्टीप्लाई किए हैं? m से, तो ऊपर क्या होगा? m से, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा m स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। इतना तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, यहाँ से हम लोग को पूछ रहा है m प्लस n का होल स्क्वायर, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक में क्या जानते हैं? एक जानते हैं m प्लस n, दूसरा जानते हैं m इंटू n। ठीक, तो m प्लस n यहाँ से हम लोग कैसे लाएं? बात है ना। तो जैसे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है और याद भी आपको रखना है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? याद रखेंगे। यहाँ देखिए, m प्लस n का होल स्क्वायर या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn। कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखिए, इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस 2mn और माइनस 2mn। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या बच गया? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अगर आपको डायरेक्ट याद ना आ रहा हो तो जैसे आप ऐसे लिखिएगा कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसको हम लोग लिख देंगे m प्लस n का होल स्क्वायर। इतना तो लिख ही सकते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब ये तो बराबर नहीं है, आपको पता है, तो इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और यहाँ पे 2mn, और हम लोग को चाहिए क्या? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये क्या है? ये है एक्स्ट्रा। तो इसको हटाने के लिए सेम चीज़ इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ सेम चीज़ इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ये वाला बन गया। ये इक्वेशन बन गया ना। तो यहाँ से हम लोग यही करेंगे। इसको क्या करेंगे? m प्लस n का स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे? m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू mn, और नीचे तो mn का mn है ये। ठीक, तो यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक है आपका 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 है,
तो m प्लस एन कितना होगा, m प्लस एन होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहाँ b कितना 11, तो माइनस 11/3, और m इंटू के एन क्या होता है c बाई ए, तो c आपका कितना है -4 और a कितना है 3, तो सब वैल्यू आपको पता हो गया। तो m प्लस एन का होल स्क्वायर मतलब -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू एन कितना है, तो -4/3, और फिर नीचे m इंटू एन, तो m इंटू एन कितना -4/3। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे आपका कितना आएगा, आगे आ जाएगा इसका स्क्वायर पूरा का, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। ठीक, और 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8/3, और नीचे हम लोग कितना -4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हम लोग का आ जाएगा 9, और यहाँ 121 प्लस 3 तिया 9, तो 8 तिया 24 बाई -4/3। और यहाँ अगर डिवाइड करने में आपको परेशानी होती है, तो अगर ऐसा है ना a बाई बी बाई सी बाई डी, ऐसा ही नहीं, ये मान लीजिए ऊपर वाला a है, फिर b है, फिर c है, d, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी को ऐसे चीज लिखते हैं, यहाँ डिवाइड के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे गुना कर देंगे, और बस इसको उल्टा करके लिख देंगे। उल्टा मतलब c बाई डी है तो d बाई सी लिखते हैं। डिवाइड क्या करते हैं, इसको ऐसे चीज लिख देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखते हैं, और इसको उल्टा करके लिख देते हैं डी बाई सी। तो यहाँ हम लोग सेम काम करेंगे। तो पहले ये कितना है 121 और 24 कितना हो जाएगा 4 1 5, ठीक, और 2 2 4 145 बाई 9, इसको इसके जगह पे क्या होगा गुना होगा, और इसको क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे, मतलब -3/4। यहाँ जरूरी नहीं है माइनस, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास क्या बच गया 145 बाई -12। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -145/12। तो जो हम लोग से पूछा था उसका वैल्यू कितना है -145/12। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा में सारा एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, जिसमें कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हो। कैसे पता चला, तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में 2 रूट होता है, तो सम ऑफ जीरोस आपका दे दिया 21/8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 5/16। तो यहाँ से आपको कैसे निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से मान लीजिए px लिख रहे हैं, तो वो क्या होता है, अगर ये भी दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है, तो आपको अगर पता होगा तो ये क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर यहाँ प्लस, पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर प्लस करते हैं। तो यहाँ वाला प्लस तो दिखता नहीं है, इसीलिए आपको माइनस दिखेगा पहले। ठीक, तो यहाँ x² तो एस इट इज रहेगा, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 21/8 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया 5/16। तो यहाँ हम लोग का क्या आ गया, यहाँ आ गया x² माइनस 21/8x प्लस 5/16। तो यहाँ हम लोग अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 16, और ये 16x²। देखिए ये यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उचित नहीं रहेगा यहाँ तक छोड़ना, इसीलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। और एमसीक्यू में अगर ये रहेगा तो हम लोग ये टिक करेंगे, और नहीं तो आपका दूसरा आंसर भी एमसीक्यू में रह सकता है। लेकिन अगर हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन बना रहे हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो हम लोग एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम अपने तरफ से रिस्क नहीं लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 21 दूना 42x और ये 5 का 5, और इसमें 1/16 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, और यहाँ लिखेंगे 16x² माइनस 42x प्लस 5। ठीक, आपका एमसीक्यू में ये ऑप्शन रहेगा तो ये सही रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा तो ये सही रहेगा, और ये ऑप्शन रहेगा तो ये सही रहेगा, और ऐसा भी रहेगा ना, इतना भी दिया हुआ रहेगा तो ये सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सब्जेक्टिव बनाएंगे तो हम लोग कहाँ तक ला के छोड़ेंगे, यहाँ तक ला के छोड़ेंगे, यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इफ p एंड q आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का p एंड q रूट है,
और आपसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछ रहा है, फिर वही चीज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। हम लोग को चाहिए इतना ही और ये है एक्स्ट्रा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या माइनस किए, -2pq। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि आपका जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख दिए पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में p प्लस क्यू क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए, तो यहाँ b कितना है, b है -7, तो माइनस और b के जगह पे -7 और a कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/2, और p इंटू क्यू कितना होता है, क्योंकि हम लोग को p इंटू क्यू भी चाहिए, तो p इंटू क्यू होता है c/a, c कितना है 3 और a कितना है 2, तो 3/2। हम लोग c a सब कैसे खोजते हैं, इसको हम लोग ऐसे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये साइन के साथ क्या हो गया, बी हो गया, और ये साइन के साथ क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, तो यहाँ से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो p प्लस क्यू हम लोग कितना आया था 7/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक, और -2 p इंटू क्यू कितना आया था 3/2, तो यहाँ से 7/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और -6/2, इतना ही ना आया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ 49 माइनस 2 दूना 4, तो 6 दूना 12, तो 49 माइनस 12, 9 में से 2 7, 37/4 हम लोग का कितना आ गया, जो हम लोग को चाहिए था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 37/4। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले इसका रूट निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर करके दोनों का सम कर दीजिए, लेकिन ये चैप्टर में हम लोग को जब ये पूछ रहा है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ये चैप्टर में पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये हमसे ये जानना चाह रहा है कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ आपसे बोल रहा है कि -1 जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि अगर ये p के जगह पे हम लोग -1 पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू, सॉरी p के जगह पे नहीं, x के जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये हम लोग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वही ना होता है जीरो का मतलब। तो यहाँ पे अगर x के जगह पे हम लोग -1 पुट करेंगे तो x के जगह पे -1 का स्क्वायर, तो -4 इंटू -1 और यहाँ प्लस k, ये 0 आ जाना चाहिए, ये हम लोग को पता है। तो अगर यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 और 1 इंटू k, फिर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस +4 और यहाँ k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k +4 + k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 2k + 4 इज इक्वल टू 0, और अगर 4 को इधर कर दें तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू -4 और k इज इक्वल टू -4/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा -2, 2 2 4 -2, तो k इज इक्वल टू -2। ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका क्या है, इसमें आपका है जनाब कि बोल रहा है कि अल्फा और बीटा आपका 0 है और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। तो हम लोग को अल्फा माइनस बीटा का तो कुछ पता नहीं है कि क्यों रहता है, हम लोग को ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो यहाँ से -b/a होता है। तो यहाँ पे b कितना है, तो b है -1, b कितना है -1 और a कितना है, a है 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1, तो +1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो हम लोग का अल्फा इंटू बीटा कितना है, -k, क्या होता है c/a होता है ना, c/a, तो c कितना है -k और a कितना है 1, तो ये कितना है -k के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9, क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9। ठीक, और हम लोग को एक पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे,
अभी अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जान जाइए या जानिए क्या, अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन टू ग्रेव। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे देखिए 5 + 2 इज इक्वल टू 7 दिया हुआ, ठीक, और दूसरा दिया हुआ 5 - 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर इस साइड वाला को हम लोग इस साइड ऐड कर दिए और इस साइड वाला को इस साइड ऐड कर दिए, कैसे, 5 + 2 + 5 - 3 और इसको इधर ऐड कर दिए तो ये दोनों बराबर आएगा। तो यहाँ देखिए 5 × 2 = 7 और 5 = 12, अब 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ भी 9 आ गया। मतलब इसको इस साइड इसको इस साइड ऐड कर देंगे तो सेम चीज आएगा। उसी चीज को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 9 + 1। एक हम लोग ऐसा कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ जैसे देखिए यहाँ हम लोग का अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9 है ना, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 9 है, तो यहाँ से अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 + बीटा लिख सकते हैं ना। और वही यहाँ अल्फा की जगह पे हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, 9 + बीटा इज इक्वल टू 1। ये है अल्फा की जगह पे और ये बीटा तो पहले से है, तो ये यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 9 + 2 बीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा ना। 9 + 2 बीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 2 बीटा इज इक्वल टू 1 - 9, 2 बीटा इज इक्वल टू 1 - 9, तो 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस, एक में से 9 जाएगा तो 8, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू -8/2 इज इक्वल टू -4। ऐसे भी ला सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐड कर दे रहे हैं, लेफ्ट वाला को लेफ्ट में ऐड कर दिया, राइट वाला को राइट में ऐड कर दिया, बीच में इक्वल टू कर दिया, तो यहाँ से माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 अल्फा आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से अल्फा 5 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक ठीक। ये हम लोग से पूछ क्या रहा है, के पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि 5 क्या है, इसका एक रूट है, इसका एक रूट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का px कितना है, px है x² - x - k। तो इसके जगह पे अगर हम लोग 5 पुट करेंगे तो ये हम लोग का कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का एक रूट निकल के आ गया है। तो अगर चेक कर लेते हैं 5² - 5 - k, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25 - 5 - k इज इक्वल टू 0। तो 25 - 5 कितना हो जाएगा, 20, और माइनस के को राइट साइड कर देंगे तो k का वैल्यू कितना आ गया, 20। और अगर आप दूसरा चीज ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा आपका कितना है, 9 है। तो अल्फा माइनस बीटा आपका 9 है और अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल कर लाए 5, तो 5 - बीटा इज इक्वल टू 9 है। तो बीटा का अगर हम लोग राइट साइड कर दें, इसको लेफ्ट साइड कर दें, तो कितना हो जाएगा, 5 - 9 इज इक्वल टू बीटा। तो ये कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू बीटा, ठीक। तो या तो इसको 5 पुट करके चेक कर सकते हैं, या अगर वैसे करके जो अभी हम लोग निकाले थे यहाँ पे उसके जगह पे, तो हम लोग का बीटा का वैल्यू -4 आया था और यहाँ से भी बीटा का वैल्यू -4 आया। तो अगर p ऑफ -4 को 0 से इक्वेट करेंगे तो भी आपका k का वैल्यू 20 ही आ जाएगा। और तीसरा चीज़ अगर आप इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से हम लोग का क्या आया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -k, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो k इज इक्वल टू अल्फा हम लोग का कितना है, सॉरी k इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा बीटा। तो k इज इक्वल टू हम लोग का अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा है 5 और बीटा कितना है, -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +20। तो इस तरह से भी हम लोग का k का वैल्यू +20 आ गया। सबसे पहले क्या किया, इसको लेफ्ट में ऐड कर दिया, इसको राइट में ऐड कर दिया। दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, दूसरा मेथड यूज कर सकते थे, इसमें के अल्फा का वैल्यू उठा के इसमें डाल दिए, वहां से हम लोग का बीटा का वैल्यू आ गया। तो अगर ऐसे किए तो हम लोग का अल्फा का वैल्यू आया, और ऐसे करते तो हम लोग का बीटा का वैल्यू आता। और वो हम लोग डायरेक्ट अभी इस इक्वेशन में डाल के कर लेते कि अगर ये रूट है तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए पुट करने पर, ठीक। और वैसा करेंगे तो हम लोग के का वैल्यू आ जाएगा। तीसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अल्फा बीटा दोनों निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा निकालने के बाद हम लोग इस चीज को यूज करेंगे, तो इस चीज को यूज करेंगे तो भी हम लोग का के का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर?
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, वेरीफाई वेदर 2, 3, 1/2 आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। तो हम लोग को बस वैल्यू अलग पुट करके चेक कर लेना है कि जीरो आता है कि नहीं। तो सबसे पहले P(2) हम लोग पुट करते हैं। तो P(2) पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस एक्स के जगह पे बस 2 हम लोग पुट करें, 2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 माइनस 6। तो यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4 11 4 44 प्लस 34 माइनस 6। तो ये 34 16 को प्लस करेंगे तो 6 4 10 और 3 1 4 1 5 44 और 6 50 माइनस 50 जीरो आ रहा है। फिर दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा है P(3). तो इसके जगह पे x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 3 रिप्लेस करेंगे। फिर -11 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6। तो ये कितना है, 3 3 2 3 27 है, 27 दूना 54 माइनस 3 3 9 गुना 11 99 प्लस 17 51 माइनस 6। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 4 1 5 और 5 5 10 और इसको और इसको ऐड करेंगे तो माइनस 105। ये भी आपका जीरो आ रहा है। ठीक, फिर आपका तीसरा है 1/2, P(1/2). तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग 1/2 से रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम लोग 1/2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, फिर -11, यहाँ पे क्यूब है सॉरी, -11 इंटू 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 17 इंटू 1/2 और माइनस 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/2, एगो तो कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आपका बच जाएगा 1/4 माइनस 11/4 प्लस 17/2 माइनस 6। और अगर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 11 प्लस 17 दूना 34 माइनस 6 24/2। तो माइनस माइनस वाला को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस वाला को ऐड करेंगे तो आपका बच जाएगा -4 1 5 2 1 3 34 1 35 माइनस 35/2 मतलब 0/2 जो कि जीरो आ गया। तो आपको 3 में भी जीरो आया, 1/2 में भी जीरो आया और 2 में भी जीरो आया। मतलब कि हाँ, ये तीनों जो आपका है वो क्या है, जीरो या रूट या सॉल्यूशन है आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिएगा तो इसमें बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल such that alpha plus beta equal to 0 and alpha minus beta equal to 8, find the quadratic polynomial having alpha and beta। यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। सेम चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, दूसरा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। पहला चीज क्या करते हैं कि लेफ्ट वाला को लेफ्ट में ऐड कर लेते हैं और राइट वाला को राइट में ऐड कर लेते हैं। तो 0 + 8, यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ प्लस ना बीटा बीटा कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 8 होगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 8/2 4 होगा। और हम लोग को अगर अल्फा का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना, 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू -4 आ गया। ये हम लोग का मेथड 1 है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा देखिए हम लोग का क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8 दिया हुआ। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें क्या अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बीटा। तो यहाँ से अल्फा के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस बीटा, और माइनस बीटा एक पहले से और ये दिया हुआ 8, ये हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से अल्फा का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बच गया, -2 बीटा इज इक्वल टू 8। तो बीटा कितना हो जाएगा, 8/-2, और ये किसके बराबर है, -4 के बराबर। और अगर ये बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ रिप्लेस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू हम लोग कितना है, अल्फा -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 4 आ गया। ठीक, अल्फा का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ से भी अल्फा का वैल्यू 4 है, बीटा का -4, यहाँ से भी अल्फा का 4 है, बीटा का -4। ठीक, तो हम लोग को अल्फा और बीटा दोनों पता चल गया, अल्फा और बीटा दोनों पता चल गया। तो अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -4
सॉरी अल्फा तो 4 है, 4 माइनस 4 तो ये 0 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा 4 इंटू -4, तो ये कितना हो जाएगा -16। तो यहाँ से अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालें तो यहाँ से आपका px हो जाएगा, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दोनों रूट दिया होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -16। यहाँ से आपका आ गया एक्स स्क्वायर -16, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है वो आपका आ गया एक्स स्क्वायर -16। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका चेक वेदर, मतलब आपसे चेक करने बोल रहा है, क्या चेक करने बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, वो नीचे वाला पॉलिनोमियल जो आपका है, जो ऊपर आपका दिया है, वो किससे रिप्रेजेंट किया गया, gx से। ऐसा लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब क्या होता है, g क्या होता है, g बस एक पॉलिनोमियल का नाम दिया गया और उसमें ब्रैकेट में x दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है, तो ब्रैकेट में x दिया हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि ये आपका पॉलिनोमियल है g, उसमें x आपका वेरिएबल है। उसी तरह से यहाँ fx दिया हुआ, तो इसमें ये तो बस नाम के काम आता है, और ये है जो बताता है कि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप चेक कीजिए कि आपका जो ये gx है ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर कैसे चेक होता है, जैसे आपसे पूछेगा कि 5 जो है वो 30 का फैक्टर नहीं है कि नहीं, जो चेक कीजिए, या 5 जो है 300 का फैक्टर है कि नहीं, जो चेक कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, 5 से 300 को डिवाइड कीजिएगा, तो 5 6 का 30, 0 60 से मतलब रिमाइंडर हम लोग का क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। तो सेम चीज़ हम लोग चेक करते हैं पॉलिनोमियल में भी, gx से हम लोग fx को डिवाइड करके देखेंगे। तो gx हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे हम लोग को जनाब डिवाइड करके देखेंगे 3x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, काफ़ी लंबा है ना। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करके देखेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब gx है जो फैक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना से लगेगा वो दो तरह से निकालते हैं। जैसे इसका पहला टर्म देखिए तो क्या है एक्स स्क्वायर, इसका पहला टर्म देखिए तो क्या है 3x पावर 4। तो मेथड 1 आपका क्या है कि आप इसको भी लिख लीजिए, इसका पहला टर्म को एक्स स्क्वायर को, और इसको भी लिख लीजिए इसका पहला टर्म को 3x पावर 4 को, और देखिए कि इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए। तो सबसे पहला चीज़ तो 3 जरूरी है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बनेगा। दूसरा चीज़ क्या जरूरी है कि यहाँ x पावर 2 है, तो हमको x पावर 2 और चाहिए, कहा कि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो हमको 2 और चाहिए ना, तो यहाँ x पावर 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए, 3 मल्टीप्लाई किए और x स्क्वायर मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर। ये आपका मेथड 1 हुआ। और अगर मेथड 2 की बात करें तो इसका पहला टर्म उठा लेंगे, तो इसका पहला टर्म क्या है 3x पावर 4, और इसका पहला टर्म उठा लेंगे बाई x स्क्वायर, और इससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ x पावर 2 से x पावर 2 कैंसिल होगा, यहाँ 2 बच जाएगा, तो हम लोग क्या आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यही हम लोग क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं। ठीक, या तो इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए। तो हम लोग को पहला बार किससे लगाना है 3x स्क्वायर से, इसको हटा देते हैं। तो अगर 3x स्क्वायर से पहला बार लगाएंगे तो इसको 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो हम लोग कितना आ जाएगा 3x पावर 4, 3x पावर 4, और 3x स्क्वायर को हम लोग 3x से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9x क्यूब प्लस 9x क्यूब, और 3x स्क्वायर को हम लोग 1 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। और आपको पता है कि ऐसा डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 9 में से 5 जाएगा तो -4x क्यूब, और 7 3 -10x स्क्वायर, हम लोग का बच क्या गया 2x प्लस 4। ठीक, इसके बाद फिर देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसका पहला टर्म क्या है x स्क्वायर, और यहाँ पहला टर्म क्या है -4x क्यूब। तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए। तो इसमें पहला तो हमको जरूरी है -4, और दूसरा क्या जरूरी है, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 3 है, तो हमको पावर 1 और चाहिए। मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे -4, क्या करेंगे -4x पावर 1 लिखिए या डायरेक्ट x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका पहला टर्म जो है -4x क्यूब, इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं, तो 2 से 2 कटेगा बचेगा 1, तो क्या आ गया -4x।
बस आपको देखना है कि इसमें हम लोग इसका पहला टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका पहला टर्म बन जाए। और सेम आपको अगर वैसे नहीं चेक करना है तो बस सेम चीज़ में बड़ा वाला चीज़ में छोटा चीज़ को डिवाइड करते हैं और हम लोग को आ जाता है कि किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक, तो यहाँ अगर 4x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -4x क्यूब। कितना आ जाएगा -4x क्यूब। और -4x से 3x को मल्टीप्लाई करें तो -12x स्क्वायर। और -4x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4x। एट लास्ट साइन चेंज करेंगे तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस है, ये भी माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस तो प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल और +12x स्क्वायर -10 स्क्वायर, तो ये आपका बच जाएगा 2x स्क्वायर और ये +6x आपका लास्ट में बच जाएगा 4। फिर अब देखिए कि इसका पहला टर्म देखिए और इसका पहला टर्म देखिए। इसका पहला टर्म है x स्क्वायर, हमको बनाना है 2x स्क्वायर, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका मेथड बन हुआ। दूसरा मेथड से क्या होगा तो आपको 2x स्क्वायर बड़ा में से छोटा को डिवाइड करेंगे। ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा है, तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है 2। तो यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा x स्क्वायर को तो आपका क्या बचेगा 2x स्क्वायर। फिर अगला टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, मतलब 2 को 3x से तो यहाँ बच जाएगा 6x, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो +2 बच जाएगा। फिर एट लास्ट साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आपका बच गया यहाँ पे 2। देखिए आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 आता तब फैक्टर होता, रिमाइंडर 0 आता तब फैक्टर होता, लेकिन आपका यहाँ पे आ गया 2, मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ fx। ठीक, gx इज नॉट फैक्टर ऑफ fx। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया। फिर टेंथ में आपका क्या है, तो टेंथ में ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला। तो अगर आपको याद हो तो आपको एक हम नोट लिखाए थे। पहला क्या लिख, 2 नोट यहाँ जरूरत होगा। पहला क्या कि इफ x इज इक्वल टू अल्फा इज 0 ऑफ पोलिनोमियल देन x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। ये आपका नोट नंबर पहला था। और नोट नंबर दूसरा क्या है, नोट नंबर दूसरा आपका ये है कि इफ x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल देन its product will also be factor of that polynomial। और एक और नोट की बात करें, अगर तीसरा की बात करें तो आपका नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, या नंबर ऑफ लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और हमको लास्ट में जाके, जैसे यहाँ पे डिग्री कितना है 4 है, तो हमको इसका चारों लीनियर फैक्टर निकालना होगा। तो सबसे पहले तो आपका एक 0 ये दिया हुआ, एक 0 ये दिया हुआ, तो एक 2 है 0, एक -2 है 0, तो एक x - 2 और एक x + 2 इसका फैक्टर होगा। और ये दोनों को प्रोडक्ट भी करेंगे तो वो भी इसका फैक्टर होगा। तो आप देखिए कौन सा फॉर्म में है, a - b के फॉर्म में है और a + b के फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b², मतलब x² - 2²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x² और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये जो है इसका फैक्टर होगा, ये जो दिया हुआ है इसका फैक्टर है, मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो x² - 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 9x⁴ - 6x³ - 35x² + 24x - 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, सबसे पहले हमको कितना बनाना है 9x⁴, इसका पहला टर्म क्या है x², तो कैसे निकालेंगे, इसका बड़ा वाला को छोटा वाला से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा 9x²। तो यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे 9 प्लस में ना है तो 9x² सिंपल लिखेंगे।
फिर 9x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x पावर 4, और 9x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 को तो कितना आ जाएगा -36x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के सामने लिख दिए, फिर यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका बच जाएगा -6x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 24x - 4। ठीक, फिर देखिए फिर देखिए यहाँ पे बड़ा टर्म ये है -6x³, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो कितना -6x बचा इस बार -6x। तो -6x को हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -6x³, और -6x को अगर हम लोग इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना माइनस माइनस प्लस 6 24x। ठीक, फिर आप साइन चेंज करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आपका बच गया x² -4। तो ये सेम है यहाँ भी देखिए, यहाँ पे एक है x², एक और है x², या तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो अगला बार किससे लगेगा 1 से लगेगा, +1 से, तो 1 से लगाएंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा x² -4। तो यहाँ साइन चेंज, तो ये कैंसिल आपका रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0, तो आपका एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। ठीक है, जैसे दो गो लीनियर का हम लोग प्रोडक्ट किए तो क्वाड्रेटिक आया ना, उसी तरह से यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक आया, तो ये क्वाड्रेटिक भी इसका फैक्टर है, और इसको सॉल्व करने से जो 2 जीरो हमको आएगा वही इसका बाकी 2 जीरो होगा। तो ये हम लोग का क्या आ गया 9x² -6x + 1। ये क्वेश्चन आपका अगला चैप्टर में भी मिलेगा, क्योंकि आपको पहले ज़ीरो निकालना आना चाहिए, कैसे क्वाड्रेटिक का ज़ीरो निकलता है। ये तो आपको समझ में आना है कि ये फैक्टर है। जैसे आप एक सिंपल सा भाषा में ले लेते हैं कि 3 को हम लोग 3 से 24 को डिवाइड करते हैं, तो जैसे 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 8 या 24 रिमाइंडर 0। तो यहाँ जब रिमाइंडर हम लोग का 0 आ गया तो इससे हम लोग क्या पता चलता है, जैसे इसमें 24 का जो 8 है, 8 भी 24 का फैक्टर है, और हम लोग का जो 3 है वो भी 24 का फैक्टर है। मतलब ये जो डिवाइज़र है प्लस ये जो कोसेंट है दोनों 24 का फैक्टर है, क्योंकि 8 से भी अगर 24 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 भी फैक्टर है और 8 भी फैक्टर है। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ भी अगर हम लोग डिवाइड करके देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए x² -4 से हम लोग अगर ये वाला पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग का ये आ रहा है कोसेंट और ये आ रहा है रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कि हम लोग का कोसेंट भी है जो फैक्टर है, तो ये फैक्टर से तो हम लोग का 2 जीरो दिया हुआ है -2 और 2, तो ये फैक्टर से हम लोग 2 जीरो और निकालेंगे। तो बस अभी यहाँ पे आप ये देखिए कि ये 9x² है, इसको हम लोग -6x को -3x लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम लोग फिर ऐड करेंगे तो फिर यही चीज़ बन जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे +1। या अगर आप लोग ऐसे देखें, छोड़िए ऐसे देखते हैं, जैसे देख रहे हैं 3x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका बच जाएगा 3x -1, और ये दोनों से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x -1। तो आपको अगर यहाँ से 3x -1 कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा 3x -1। अब जहाँ तक आपको पता है ये दोनों क्या आ गया लीनियर फैक्टर आ गया, तो लीनियर फैक्टर आता है तो उससे 0 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ 3x -1 को 0 से इक्वेट करेंगे, यहाँ 3x -1 को 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ आपका x = 1/3 आ गया, यहाँ से भी x = 1/3 आ गया। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है कि दोनों सेम है तो एक ही बार लिखेंगे तो चलेगा। आपको चारों 0 पूछ रहा है तो हमको यहाँ 1/3 आया, यहाँ 1/3 आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग का 0 है, 2 है, -2 है, 1/3 है और 1/3 है, क्योंकि हम लोग का 4 डिग्री है, डिग्री 4 है तो हम लोग का 0 भी 4 ही होना चाहिए जनाब। फिर 10वां हो गया, फिर 10वां में समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग का क्या है 11वां में क्या है, बोल रहा है इफ़ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो आपको बोल रहा है एक ये वाला इसका 0 है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 0 तो होगा ही। तो फिर पूछ रहा है फाइंड a and b, a + b नहीं, और ऐसा नहीं है कि a + b नहीं आ सकता, आपको a और b का वैल्यू निकालना तो a + b भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0 हम लोग का क्या दिया हुआ, 0 = a - b, दूसरा है a और तीसरा है a + b। ठीक है, हम लोग से वैल्यू पूछ रहा है किसका, a and b का, और हम लोग के पास
पॉलिनोमियल कौन सा दिया हुआ है, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1। तो हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का यहाँ ए और बी पहले से यूज़ है, तो हम लोग कैपिटल वाला का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस से ही हम लोग कंपेयर करते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, तो यहाँ अगर हम लोग सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, और सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर। अगर आपको पता हो तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। तो यहाँ से हम लोग का बचेगा 3a इज इक्वल टू माइनस, इसमें b कितना है, तो b कितना है -3, क्योंकि जो साइन के साथ रहता है वो पूरा लिया जाता है। तो कितना है b कितना है -3। तो एक माइनस तो पहले से, b का वैल्यू है -3 और a कितना है, a है 1। तो यहाँ से हम लोग का आ गया 3a इज इक्वल टू 3। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/3 जो कि है 1, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद देखो ये हम लोग का कैसे आया, सम ऑफ रूट किए तो सम ऑफ रूट किए तो ये आ गया। दूसरा हम लोग का क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। तो उसको अगर हम लोग करेंगे तो इसका इससे के साथ प्रोडक्ट करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। आ जाएगा आपका आंसर उससे भी, लेकिन हम लोग के लिए एक छोटा सा है ना, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, -d/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग का क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको लग रहा है कि ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे d कितना है, तो d आपका 1 है, तो माइनस और d का वैल्यू 1, और a कितना, a भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा -1 का रहा। और आपको पता है कि हम लोग a का वैल्यू क्या कर लिए, पहले से निकाल लिए हैं। तो पहले से निकाल लिए तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी। तो एक को कोई से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो एक तो इग्नोर हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, इसका वैल्यू आपका कितना आ गया -1। आप यहाँ देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस बी। तो यहाँ से देखिए ये तो हो जाएगा 1 और ये माइनस है और बी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको राइट साइड कर देते हैं, तो राइट साइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस ये वाला टर्म इसको लेफ्ट से राइट में ले आते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ से आपका निकल के आया कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ से आ जाएगा ±√2, ±√2। ठीक है, आपका ए कितना आया, ए आया 1, बी आया ±√2, क्योंकि जब स्क्वायर है, जैसे ये क्वाड्रेटिक ना हो गया जी, बी स्क्वायर को आप 2 से कंपेयर करें तो ये आपका क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक हो गया तो 2 रूट आएगा, एक क्या आएगा +√2, एक आएगा -√2। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन 11 नंबर। 11 के बाद आपका 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है एक क्वेश्चन जो भी पहले किए थे उसी टाइप का ये भी है। पूछ रहा है कि चेक कीजिए कि जो पहला पॉलिनोमियल है वो दूसरा का फैक्टर है कि नहीं है, वही ना। और कैसे चेक करना है, वाई डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट, मतलब इसको डिवाइड करना है इससे, तो डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, हम लोग को क्या बोल रहा है कि t² - 3 से 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12 काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका पहला टर्म बन जाए। तो यहाँ डायरेक्ट देखिए 2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो 2 पावर और चाहिए। ठीक, तो फिर अब इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2t² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t⁴
और 2t² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6t², मतलब -6t²। t² को t² के सामने ही लिख देंगे। अगर साइन चेंज करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3t³ माइनस नहीं प्लस 4t², ऊपर से क्या आएगा, एक 90 को उतार लेते हैं। फिर यहाँ देखिए कि इसका पहला टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका पहला टर्म बन जाए, तो यहाँ स्क्वायर है तो एक t चाहिए और एक क्या चाहिए, एक चाहिए 3, मतलब क्या हम लोग करेंगे 3t से लगाएंगे। अगला बार 3t से लगाएंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3t³ है, यहाँ 3 3 -90। ठीक, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस और ये कैंसिल, तो यहाँ आपका बच गया 4t² - 12। आप डायरेक्ट देखिए कि आपको यहाँ क्या चाहिए, t², तो पहले से इसको इस ऐसा बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ऐसा बन जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लगाएंगे, 4 से लगाएंगे। तो 4 से लगाएंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहला टर्म क्या आएगा, 4t², 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t², अब 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12। यहाँ क्या आ गया, ये साइन चेंज कीजिएगा तो ये आएगा माइनस और ये प्लस, और सॉल्व करने पे 0। तो जब अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यस पोलिनोम, ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं, पोलिनोमियल 1 इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 2। ठीक, या डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यस, ये यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t³ - 3 इज फैक्टर ऑफ ये पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है, यहाँ देखिए पोलिनोमियल का नाम क्या है p और x क्या है, वेरिएबल। तो अगर ग्राफ से हम लोग को 0 देखना रहता है, क्योंकि आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो देखिए आपको पहले भी हम बता चुके हैं, ये शायद आपका NCERT का क्वेश्चन। तो जब ग्राफ से हम लोग को 0 देखना रहता है तो हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल कौन सा, तो यहाँ आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि हम लोग का जो x है या x है वो वेरिएबल। तो जब x वेरिएबल है तो x एक्सिस को ग्राफ जितना बार कट करेगा उतना ही रूट होगा, सिंपल सा। वेरिएबल यहाँ पे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x एक्सिस को ग्राफ जितना बार कट करेगा, ग्राफ कौन है, जैसे यहाँ ये वाला है, यहाँ ए वाला, तो ये जितना बार कट करेगा उतना ही रूट होगा। तो पहला केस में देखिए, पहला हम देखिए ये x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, तो ये सिर्फ ऐसे जा रहा है, x एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा, तो इसका रूट कितना हो जाएगा, 0। इसमें देखिए ये x एक्सिस को कितना बार कट करा, तो ये ऐसे है, x एक्सिस ऐसे, तो यहाँ पे एक बार कट करा, तो इसका कितना रूट हो जाएगा, 1 रूट। ठीक, उसी तरह से अगला में देखें, तो इसमें देखिए ये हम लोग का ग्राफ है ये वाला, तो ये x एक्सिस को कितना बार कट करा, तो देखिए एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो ये 3 बार कट करा है, क्योंकि इसमें वेरिएबल हम लोग क्या है, x है, तो x वेरिएबल है, तो x एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना 0 होगा। यहाँ कितना बार कट करा, यहाँ 2 बार कट करा, तो इसमें कितना रूट होगा, 2 रूट या 2 0। अगला में इसमें कितना बार कट करा, तो इसमें 1 2 3 4, तो इसमें कितना रूट होगा, 4। वेरिएबल इसमें क्या है, x है, तो x है तो x एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना रूट होगा। इसमें कितना बार कट करा, इसमें 1, यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है तो 2, फिर यहाँ पे फिर सिर्फ टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, कट करता था तो 2 हो जाता, टच कर रहा है, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पे आपका 3 रूट हो गया। वेरिएबल x है तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट जितना टाइम करेगा उतना 0 होगा, उतना 0 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर शायद 13 था। फिर आपका क्वेश्चन 14 में क्या है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें बोल रहा है सम ऑफ जीरोस, मतलब यहाँ पे आपका बोलने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे दे दिया है 3, सम ऑफ जीरोस कितना है 3, कौन सा पॉलिनोमियल का, तो हम लोग का पॉलिनोमियल है 3x² - kx + 6। यहाँ से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। सम ऑफ रूट्स पॉलिनोमियल में किसके बराबर होता है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक में ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म ये। तो यहाँ पे हम लोग का सम ऑफ रूट कितना होता है, -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ सम ऑफ रूट हम लोग को दिया हुआ कितना 3, और यहाँ से माइनस तो पहले से b कितना है, तो b अगर देखिएगा तो b होता है इतना, x का कोफिशिएंट साइन के साथ। ठीक, तो यहाँ पे अगर b की बात करें तो b है हम लोग का -k,
और ए की बात करें तो ए कितना है, ए आपका है 3, तो 3। तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस के हो गया, 3 हो गया, क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो के इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का के का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, इसमें आपका बोला फाइंड द कंडीशन दैट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द कंडीशन दैट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये वाला है, उसमें एक रूट है दूसरा का रेसिप्रोकल आ जाए, यहाँ पे अदर है, ईच अदर। तो इसका कहने का मतलब जैसे हम लोग रूट लेते हैं क्वाड्रेटिक तो क्या लेते हैं, एक अल्फा लेते हैं, एक बीटा लेते हैं। तो ये बोल रहा है आप अल्फा बीटा नहीं लीजिए, आप एक अल्फा ले रहे हैं तो एक 1/अल्फा लीजिए, और अगर बीटा ले रहे हैं तो एक को 1/बीटा लीजिए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें कि ये पहला रूट दूसरा का रेसिप्रोकल आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक रूट हम लोग का क्या है, अल्फा, और दूसरा रूट क्या है, 1/अल्फा, का कि रेसिप्रोकल है। तो ये कंडीशन कब आएगा, जैसे देखिए हम लोग करेंगे पहला सम ऑफ रूट्स, तो ये आप ट्राई कीजिएगा, तो ये कहा जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा, तो ये तो माइनस b/a के बराबर आता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तब प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू माइनस b/a, तो ये कुछ स्क्वायर वगैरह हो गया, लंबा चलेगा। दूसरा हम लोग के पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो अल्फा इंटू 1/अल्फा अगर हम लोग करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a के बराबर होता है। यहाँ तो c है और a ही, तो c/a लिख लेंगे, और ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो इधर बच जाएगा 1 इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो c इज इक्वल टू a आ गया। तो हम लोग को अगर पहला रूट दूसरा के रेसिप्रोकल लाना है तो c को a के बराबर रखेंगे, तो पहला रूट दूसरा के रेसिप्रोकल आ जाएगा। यही हम लोग का कंडीशन है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, सबसे आगे वाला टर्म, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये आपका मल्टीपल में आ सकता है, तो आप डायरेक्ट इसमें मार दीजिएगा कि जो पीछे वाला है वो आगे वाला के बराबर होना चाहिए। ठीक, फिर 15 के बाद 16 में क्या, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर जीरोस दिया हुआ है अल्फा और बीटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग का एक मान लीजिए अल्फा है, एक है बीटा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आगे माइनस अल्फा कितना है 3 प्लस रूट 5/5, और प्लस बीटा कितना है 3 माइनस रूट 5/5, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब 3 प्लस रूट 5/5 इंटू 3 माइनस रूट 5/5। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ तो एलसीएम सेम है, तो एलसीएम सेम है तो 5 नीचे रह जाएगा, ऊपर 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, और यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, और नीचे बचरे 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक्स भी ना होता है, सॉरी यहाँ एक्स, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा माइनस, अंदर क्या बच गया 336/5 एक्स, और यहाँ पे आप देखिए ये आपका वो चीज़ है, वो चीज़ मतलब क्या, ये है, इसको आप मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो ये भी आपका a b, तो यहाँ पे आपका क्या यूज़ होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर ए स्क्वायर करेंगे तो हम लोग कितना जाएगा 9, और बी स्क्वायर करेंगे मतलब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल तो आ जाएगा 5, तो 9 माइनस 5/25। अब बस इसको सॉल्व कर देना। तो ये आपका 3 नंबर वाला हम पूछेगा, ये हाँ 3 ही नंबर वाला में। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 है, तो कुछ नहीं, बस इसमें आपको यूज़ क्या करना है, इसमें आपको बस ये वाला यूज़ करना, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो ज़्यादा नंबर में पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x, और यहाँ से प्लस 9 में से 5 4/25। अब बस एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हम लोग कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 5×25, तो 6×25x प्लस 4। इसको हम लोग कैसे करके लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 1/25
यहाँ पे 25x² माइनस 30x+4, बस ये हम लोग का आंसर आ गया। आप इसके साथ भी लिख सकते हैं, इसके साथ मतलब इसके साथ भी लिख सकते हैं, और इसको हटा के भी लिख सकते हैं। ठीक, आपका ये भी आंसर हो सकता है, सिर्फ ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाला, और इतना भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है, डिवाइड। बस डिवाइड करके हम लोग को वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम करना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिवाइड कीजिए। तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, किससे, 2x² प्लस, इसको आगे कर लेते हैं क्योंकि ये आगे ही रहता है, 3x+1, और उसके बाद यहाँ 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x-6। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग का क्या चाहिए, 2x² से 4x³ बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक और चीज़ क्या चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो एक और x हम लोग को पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग को क्या लग गया, 2x। ठीक, तो अब 2x से लगाएंगे, तो 2x से इसका पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4x³, फिर 2x से 3x को तो प्लस 6x², फिर 2x से 1 को तो 2x। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, तो ये 6 में से 2 तो माइनस 4x², और ये प्लस 3x, ऊपर से कितना आएगा, 6। यहाँ पे अब देखिए, तो हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग को बनाना है, कितना चाहिए, -4x²। किससे, 2x² से। तो कैसे बनेगा, पहले तो हम लोग को माइनस चाहिए और दूसरा 2 चाहिए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए, -2। ठीक, तो -2 से यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, -2। ठीक, तो -2 को इसका पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4x²। ये डिवीजन करने के लिए हम वीडियो 2 पॉलिनोमियल पार्ट 2 में बताएं, तो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छा से। तो -4x², फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, और ये 2 को -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ठीक, साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा 9x, और ये आपका बच जाएगा -4। तो ये हम लोग का रिमाइंडर आया, ये आपका डिवाइजर था, ये डिविडेंड था, ये क्वोशिएंट था, ये। अब बस इसमें आपको यही बोला है कि आप वेरीफाई कीजिए, क्या आपको वेरीफाई करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप आपके बचपन में पढ़े होंगे 4th 5th क्लास में कि ये होता है, जिसमें इसको आप लोग रिमाइंडर बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड। हम लोग को ये वेरीफाई करना है कि आप वेरीफाई कीजिए कि इतना आप करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो वही हम लोग करना है। तो हम लोग का डिवाइजर क्या था, डिवाइजर था 2x² प्लस 3x प्लस 1 इंटू क्वोशिएंट करना है। तो क्वोशिएंट हम लोग क्या है, 2x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर 9x माइनस 4। ठीक, क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x से हम लोग ये पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 2x² प्लस 3x प्लस 1 को। फिर दूसरा -2 से सेम करेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 1, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टर्म ये उठाएंगे और ये पूरा सा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये उठाएंगे पूरा, और ये पूरा सा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये उठाएंगे, ये पूरा सा मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि इसका एक टर्म उठाएंगे और ये पूरा सा मल्टीप्लाई करेंगे, ये उठाएंगे, फिर ये पूरा सा मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इधर से करेंगे तो हम लोग को 3 बार करना पड़ेगा, और इधर से करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा। तो हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे, 2 बार को। लास्ट में ऐड क्या करना है आपको, यार ऐड करना है 9x माइनस 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x³ प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ होगा ना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 2 6x², और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x। सेम यहाँ भी 2x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x², और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x और -2। ऐड क्या करना है, 9x माइनस 4। सबसे पहला आपका टर्म क्या आ गया, 4x³। फिर स्क्वायर वाला देखते हैं, तो स्क्वायर वाला कितना है, 6x² माइनस 4x²। तो 6x² माइनस 4x² करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, प्लस 2x²।
फिर x वाला टर्म देखेंगे 2x प्लस 9x, 9 2 11x, 11 में से 6 चल जाएगा तो -5x, और लास्ट में आपका बच गया -4 -2, तो ये आपका कितना हो जाएगा -6। ठीक है, -6। तो आपका ये जो आया वो हम किसको सॉल्व किए तो आया, तो ये आया हम राइट साइड वाला को सॉल्व किए तो हम लोग का डिविडेंड क्या है। तो अगर आप ऊपर देखें क्वेश्चन में तो आपका डिविडेंड क्या है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सेम यही चीज 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो ये आपका क्या था, ये आपका था RHS, और ये आपका क्या है, तो ये आपका है LHS। तो आपका LHS RHS बराबर हो गया, और ये आपका जो क्या था वेरीफाई करने के लिए हमको वेरीफाई करने के लिए ये था डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम भी आपको बताएं और वेरीफाई भी हो गया। डिवीजन एल्गोरिथम यही वाला होता है, ये जो है ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है। अगला क्या है, देखिए अगला से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं। हम लोग को क्वाड्रेटिक में क्या पता है, एक पता है अल्फा प्लस बीटा और एक पता है अल्फा इंटू बीटा। कहीं कहीं पे आपको ऐसा केस आएगा कि आपको दिखेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाले। तो इसका करने के लिए आप लोग को क्या कीजिएगा, इसका आप कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का भी पता रहेगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जब आपको निकालना रहेगा तो इसमें क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये आपका ये होता है। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा होता है। ठीक, तो जब आपको ऐसा निकालना रहेगा अल्फा माइनस बीटा का, तो अल्फा इधर जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं। तो रूट नहीं लिखने से अच्छा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, उससे अच्छा हम स्क्वायर लिखते हैं। तो अगर आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हम लोग को पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है। यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना रहेगा तो क्या निकालेंगे, ये फॉर्मूला लिख लेंगे। और ये सब आया कहाँ से, जैसे देखिए ऊपर वाला की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और बस सेम चीज़ को ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ आप देखिए हम लोग को चाहिए ये वाला, तो ये वाला चाहिए तो इसको उठा के हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे। तो इसको उठा के अगर हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, राइट साइड वाला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा। उसी तरह से यहाँ देखिए हम लोग को निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, या इसको अगर यहीं रहने दें और इसको हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लेकिन हम लोग को चाहिए कितना इसको इक्वल करने के लिए, ये आपका होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये दोनों इक्वल है ना, बोल सकते हैं। इक्वल कब होगा, जब आप इधर भी -2 अल्फा बीटा कर देंगे। तो -2 अल्फा बीटा करने के लिए राइट साइड में क्या हमको जरूरी है, अगर -2 अल्फा बीटा करेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को 0 नहीं चाहिए, हम लोग को -2 चाहिए ना। तो -2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 और माइनस करेंगे। तो यही हम लोग का यहाँ से आ जाता है कि इतना तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ से -4 अल्फा बीटा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आगे यूज होगा। जैसे आप यही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, इसको इग्नोर मारे, क्वेश्चन में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। पहला चीज़ क्या कर सकते हैं, रूट निकाल लेते हैं दोनों और इसके जगह पर पुट करके वैल्यू निकालेंगे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर देखिए हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको अभी हम बताएं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कहाँ से आया, तो बस यहाँ से आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बस इसको यहाँ कर दिए और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, ये लिख दिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और नीचे तो हम लोग का अल्फा बीटा है ये। तो यहाँ से आप देखिए कि आपका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा,
अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है यहाँ पे 1 है, तो -1 और ए कितना है, तो ए आपका 6 है, तो -1/6। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का -1/6 और इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c बाई ए, सी आपका कितना है यहाँ पे -2, तो -2/a, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1/3 भी लिख सकते हैं कैंसिल करके, ठीक है। तो 2 इंटू -1/3, ठीक, और नीचे -1/3, तो यहाँ से हम लोग का आ गया। इसको अगर स्क्वायर करेंगे -1/6 को, तो आपका कितना आ जाएगा 1/36, और माइनस का स्क्वायर तो यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2/3 और नीचे -1/3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और 36 आ गया तो यहाँ 1 और यहाँ 12, तो 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, और नीचे कितना आपका -1/3, ठीक, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। और आपको एक चीज़ और बताएं कि अगर a/b/c/d है तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, a/b बड़ा वाला का डिवाइड है तो इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, c/d है तो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे उल्टा कर, ठीक। तो यहाँ हम लोग सेम काम करेंगे, क्या करेंगे जो देखिए 24 एक कितना हो जाएगा 25, 25/36 तो ऐसे लिख दिए, और ये हम लोग का है, ये मेन डिवीजन है, तो ये मेन डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला को उल्टा करके लिख देंगे, तो -3/1, तो ये 3 से कितना 12 बार में कटेगा, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया -25/12, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को जो पूछ रहा था उसका आंसर कितना आ गया -25/12। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में आपका क्या है, आपसे फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस हम लोग से इस बार पूछ रहा है ये वाला, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये तो आसान है। इसमें अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आपका अल्फा बीटा आएगा और ऊपर इधर बीटा आएगा और इधर अल्फा आएगा, ठीक। एलसीएम लेना आता है ना, आता ही होगा। तो यहाँ हम लोग का अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग का b कितना है, माइनस तो पहले से, और b कितना है, तो b आपका -7, b आपका है -7, और a कितना है, तो a आपका है 5, तो यहाँ से हम लोग का ये कितना आ गया 7/5, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो c/a है, और c तो आपका 1 है और a 5 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका 1/5 हो गया, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू हम लोग उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/5, तो इसको हम लोग करेंगे, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना है 7/5, या ऐसे लिख लेते हैं 7/5 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा आपका है 1/5, तो इसको a/b/c/d के फॉर्म में है ना, तो इसको ऊपर वाला का तो ऐसे लिखते हैं, डिवाइड कर तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया जनाब कितना 7, कोई दिक्कत नहीं ये होगा। ये आपका माइनस वाला है, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप देखिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि वही ज़रूरत होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, तो यहाँ b कितना है 1, तो -1/1 कितना हो गया -1। दूसरा चीज़ अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, तो c कितना -2, तो -2, a कितना 1, तो ये कितना हो गया -2, ठीक। अब आते हैं इस पे, इसका कैसे निकलें, सेम चीज़ मतलब एलसीएम लेंगे, तो आपका एलसीएम में नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे बीटा होगा और यहाँ पे आपका माइनस अल्फा होगा। अब जरूरत पड़ गया आपको बीटा माइनस अल्फा का, तो अभी आपको बताए हैं कि बीटा माइनस अल्फा को, इसका होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे -4 अल्फा बीटा लिखेंगे। आप एक्सपेंड करके देखिएगा ना तो आपका सेम आएगा। सेम कैसे आएगा, अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ये भी आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, और यहाँ -4 अल्फा बीटा, तो यहाँ +2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा आपका इधर बच जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो दोनों सेम है ना, तो बस हम लोग यही यूज़ करेंगे। ये क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू हम लोग को नहीं पता, लेकिन इसमें बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू पता है, बीटा प्लस अल्फा बोलिए अल्फा प्लस बीटा बोलिए, और अल्फा बीटा का भी वैल्यू पता है, तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है। और इसमें लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, अगर हम लोग सिर्फ बीटा माइनस अल्फा चाहिए तो हम लोग रूट लगाएंगे ना जी, ये वाला स्क्वायर है तो ये इधर जाकर रूट होगा ना, तो हम लोग यहीं पे अगर कैलकुलेट करें तो बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर कितना होगा,
बीटा प्लस अल्फा आपका -1 है, और -1 का स्क्वायर, और यहाँ -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा -2 है, पूरा का रूट चाहिए तो रूट ले लिए। उसके बाद यहाँ देखिए -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 4 2 ज़ा 8 और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया आपका √9 हो गया, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बीटा माइनस अल्फा कितना आ गया 3। ये आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा है। प्रीवियस मतलब खाली पिछला साल का नहीं, पिछला का 4-5 साल का है। तो बीटा माइनस अल्फा आपका कितना हो गया 3, और बीटा अल्फा इंटू बीटा कितना -2, तो आपका आंसर कितना आ गया -3/2। ये आइडेंटिटी आपका इंपॉर्टेंट है, ये और एक ये वाला जो आपको यहाँ पे बताएं, कहाँ गया ये वाला दोनों। और ये क्वेश्चन आपका 90% चांस है कि आ भी सकता है, क्योंकि इससे अच्छा क्वेश्चन यही वाला बनता है, इस चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन यही वाला बनता है, इसी टाइप का। उसके बाद ये है, तो ये तो आपका आसान क्वेश्चन। इसमें क्या है, अल्फा बीटा जीरो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल आपका ये है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है कितना अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा पता है आपका कितना होता है c/a होता है। तो अगर a LCM हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा -b प्लस c। तो -b कितना, माइनस पहले से b आपका है 7, तो -7 प्लस c कितना है 5 है, 5, और a कितना है a 2 है। तो ये आपका कितना बच जाएगा -7 प्लस 2 -2, सही है ना। -7 प्लस 2 कितना है -2, सॉरी -2, और आपका ये कितना है, आपका ये आपका बच जाएगा 2। तो ये आपका डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा -1। या तो ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा अलग से निकाल लें, दोनों एक ही चीज़ है। अल्फा प्लस बीटा अलग से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -7/2, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2। अब -7/2 और 5/2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, LCM वही -7 प्लस 5 सेम चीज़ है, तो -2/2 -1। आप ये जो जनरल फॉर्म है उसमें LCM लेके पहले ऐड कर सकते हैं, या इससे आप जनरल फॉर्म से ये आप निकाल सकते हैं, उसके बाद ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ठीक है सर, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, वही वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे आपका क्या है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में है, तो आपका, और आपको पता है कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3 मतलब 3 रूट। तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा आपका 3 रूट है, तो अगर तीनों का सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आपका आता है -b/a, और दो को प्रोडक्ट करके सम करते जाएंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये आता है c/a। और तीसरा चीज़, तीनों का अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आपका आता है -b/a। ठीक, तो यहाँ से अगर आप लोग निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो LCM ले लेंगे, तो नीचे आपका आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, इसके साथ अल्फा है तो इसको और क्या चाहिए, बीटा और गामा चाहिए, इसके साथ बीटा है तो इसको और क्या चाहिए, अल्फा और गामा चाहिए, और इसके साथ गामा है तो इसको क्या चाहिए, इसको अल्फा चाहिए और बीटा चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या बन गया, ऊपर में ये वाला बन गया ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये कितना होता है c/a। ठीक, और ये कितना होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। तो आप वैल्यू भी डाल सकते हैं, ऐसे जनरल भी लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, c/a, बड़ा डिवीजन के जगह पे मल्टीप्लाई, और यहाँ रेसिप्रोकल करके तो a/-d। ठीक, अब वैल्यू भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से a से a कट जाएगा, आंसर हम लोग का क्या आएगा -c/d। तो यहाँ से देखिए c आपका कितना है, c आपका -5, तो माइनस पहले से और c माइनस, और d आपका कितना है, d है 6, तो आपका माइनस माइनस प्लस 5 और 5/6। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा जनाब 5/6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है और बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपको शायद ऊपर अभी एक बताएं उसी टाइप का, यहाँ पे आपको अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -b/a, माइनस पहले से b आपका कितना है -5, और a तो 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5।
तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये आपका 5 आ गया। अब लेफ्ट वाला को लेफ्ट में, राइट वाला को राइट में ऐड कर लेता हूँ। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 5। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, इसमें डाल देंगे, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक, जहाँ से आपका माइनस बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 6/2। और अगर हमको ये बताने की ज़रूरत पड़े कि जो अल्फा है वो इसका रूट है और रूट का क्या काम होता है इक्वेशन में, तब तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए और बेकार हो गए। तो रूट का क्या काम होता है, रूट का काम ये होता है कि आप उसको अगर वेरिएबल की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो वो 0 दे देगा। जैसे इसको हम यहाँ पे लेंगे, एफ ऑफ एक्स जो हम लोग का है वो हम लोग का क्या है, एफ ऑफ एक्स है जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के है। और इसको अगर एफ ऑफ कितना, ये आपका क्या आ गया, 3 आ गया। तो एफ ऑफ 3 करेंगे तो ये कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका 3 जो है इसका रूट है। तो ये आपका 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस के इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 9, 5 3 15 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -6 आ जाएगा प्लस के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू, इसको इधर से इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो आपका के का वैल्यू 6 आया। ये आपका मेथड 1 हुआ। दूसरा तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपका अल्फा का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ से आप देखिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है और अल्फा का वैल्यू आपका 3 आ गया, तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 होगा। तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 हो जाएगा। तो अल्फा आपका 3 है, बीटा आपका 2 है, ये है। और अगर इसको आप लोग देखिएगा तो यहाँ से आपका अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा आपका आएगा k/1। होता क्या है, c/a, आपका c यहाँ कितना है k और a कितना है 1। तो यहाँ से आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया k/1। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं कि आपका अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया k/1, जिसको कि हम लोग k भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू k। तो आपका अल्फा इंटू बीटा अगर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6 और 6 इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू आपका कितना आ गया 6। आप ये भी कर सकते हैं, ये वाला तरीका, इससे आपका 6। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग का एक वैल्यू दिया हुआ था, दूसरा हम लोग को चाहिए था अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग इक्वेशन में से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन में से निकल गया तो हम क्या किए, या तो आप लेफ्ट वाला को लेफ्ट में ऐड कर दें, राइट वाला को राइट में ऐड कर दें और आपसे उसमें से एक वैल्यू आ जाएगा। इससे अगर नहीं होगा आपको तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, और ये 1 प्लस बीटा को उठा के हम लोग इसमें डाल देंगे। तो इसमें अल्फा के जगह पे अगर हम लोग 1 प्लस बीटा डालें, अल्फा के जगह पे 1 प्लस बीटा, एक बीटा पहले से, तो ये आपका कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 5 के बराबर। आप यहाँ पे देखिए तो बीटा प्लस बीटा आपका 2 बीटा और इज इक्वल टू 5 और ये 1 है, इसको इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा 1। तो 2 बीटा माइनस सिर्फ हो जाएगा, तो 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो बीटा इज इक्वल टू 4/2 आपका कितना आ गया 2। यहाँ से बीटा का वैल्यू आपका आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन, हम इसमें जितना तरीका हो सकता है हम आपको सब बता दें। अगर आप पहले बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आप बीटा का वैल्यू डाल दीजिएगा, क्योंकि अगर ये आप कीजिएगा यहाँ पे f ऑफ 2 भी कीजिएगा तो वो भी आपको 0 ही देगा। करके देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 5 और 2 10 प्लस k, इसको 0 से कंपेयर कर दिए तो ये कितना बचेगा -6। यहाँ पे आपका कितना बचेगा -6 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। तो आप किसी भी तरीका से निकालिए, यहाँ भी आपका k 6 आया, यहाँ भी k 6 आया, यहाँ भी k 6 आया। तो यहाँ भी आपको बता रहे थे कि पहला तरीका ये हो गया, इसमें से आप डायरेक्ट अल्फा को यहाँ पुट कीजिएगा फंक्शन में, आपका k का वैल्यू आएगा। दूसरा अगर लंबा जाना है, कॉन्सेप्ट समझना, तो यहाँ से अल्फा आया और इसको फिर हम वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो आपको यहाँ से बीटा मिल जाएगा। तो अल्फा बीटा दोनों मिल गया, फिर हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो आपका इससे भी k का वैल्यू आ जाएगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, शायद कितना क्वेश्चन के 23 क्वेश्चन की। तो इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, बस जो डिवीज़न वगैरह है ना उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपको 2 आइडेंटिटी बताए हैं, कौन सा बताए हैं, एक यहाँ पे बताए हैं ये वाला, और एक और आपको बताएं यहाँ पे ये वाला, इससे यहाँ कैसे आता है। तो ये 2 आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर अभी क्या बोलें कि आप डिवीज़न पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिवीज़न अच्छा से आ जाएगा तब अच्छा होगा, और जैसे नहीं अच्छा से आता है तो
कैसे करके बना भी लेंगे, लेकिन उसमें टाइम जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए डिवीजन पे ध्यान दीजिए और ये एक दो आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आपको सब करवा दिए हैं। और इस एक चैप्टर का वीडियो आपका आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के बाद में, क्योंकि क्वाड्रेटिक का इसमें बहुत सारा कंसेप्ट यूज हुआ। देखिए हम सोचे थे पहले क्वाड्रेटिक शुरू करें, लेकिन क्वाड्रेटिक शुरू करने से पहले आपको पॉलिनोमियल भी जानना जरूरी है, क्योंकि काहे कि पॉलिनोमियल का पार्ट क्वाड्रेटिक है। और पॉलिनोमियल जानने के लिए आपको क्वाड्रेटिक भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें जीरो निकालना होता है। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे तो इसका एक लेक्चर और आएगा, जिसमें कि हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक का यूज करते हुए, तब आ जाएगा मजा। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें एंड धन्यवाद।